आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given if both the number of turns and core length of an inductor is doubled, keeping other factor constant, then its self inductance will be। हमें क्या बात करना था? सेल्फ इंडक्टेंस की बात करना था। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? एल की बात करनी थी। क्वेश्चन में क्या गिवन? इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टर इज डबल। मान लेते किस तरह से हमारे पास कोई एक इंडक्टर था, तो इंडक्टर कैसे बनता है? इस तरह से हमारे पास एक इंडक्टर था जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? एन थे, ठीक, इस तरह से। और इसकी जो कोर लेंथ है कुछ इस तरह से कोर लेंथ एल हो जाएगी। तो कोर लेंथ यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इस एंड से इस एंड के बीच की जो लेंथ होगी वो हमारा कोर लेंथ कहलाती है। इसको आप सोलेनॉइड बनाकर भी समझ सकते थे, ठीक है। एक सोलेनॉइड लेते, हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर आप तार की वाइंडिंग कर देते तो भी हमारा इंडक्टर की तरह ही काम करता। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर हम कहीं हमारा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ए वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, ठीक। लेंथ ऑफ एंड लेंथ ये होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टर इज डबल्ड। ये तो हमारा कोर लेंथ हो गया, अच्छा, एक क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो लेट्स से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना थे? कैपिटल एन थे। अच्छा, एक अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, देखो एक हमारे पास क्या था? एक सिंगल टर्न, ये पूरा एक सिंगल टर्न था, फिर एक दूसरा टर्न आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास देखो टोटल नंबर ऑफ कितने टर्न्स है? एन टर्न्स है। तो ऐसे आप टर्न गिन सकते हैं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास एन है, कोर लेंथ हमारे पास एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ए है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर हम कहें लेंथ को डबल कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल कर रहा है, तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस में क्या चेंज होगा ये हमें बताना था। तो पहले हमें सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में समझना होगा। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखना होगा, किसके टर्म्स में? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और इस कोर लेंथ के टर्म्स में हमें फॉर्मूला लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम कहें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? कैपिटल एन। यहाँ पे देखो अगर हमारे पास कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था, तो टर्न्स पर लेंथ अगर हम कहें स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय कोर लेंथ एल हो जाएगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें, मैग्नेटिक फील्ड एट सिंगल टर्न, या फिर इसको देखें, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट एन आई। ये हमारे पास कोई भी इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई क्या होता है? जो इसमें करंट फ्लो कर रही होगी, आई, जो इंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रही होगी। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम फ्लक्स देखें, क्योंकि हमें क्या चाहिए? फ्लक्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। तो यहाँ से देखो फ्लक्स अगर हम देखें तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? अगर हम एक सिंगल टर्न की बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम फ्लक्स किसके लिए लिख रहे हैं? एक सिंगल टर्न के लिए। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? बी डॉट ए। तो सिंगल टर्न्स में मैग्नेटिक फील्ड कितना था? म्यू नॉट एन आई, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको देखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो म्यू नॉट एन आई इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। ये तो आ गया हमारे पास एक सिंगल टर्न में फ्लक्स। अगर हम टोटल फ्लक्स देखें, टोटल फ्लक्स आ जाएगा तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास थे एन, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास एन इंटू सिंगल फ्लक्स कितना था? फाई। एक सिंगल टर्न में कितना फ्लक्स था? फाई। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? एन इंटू फाई। तो यहाँ पे देखो फाई सिंगल इसको लिख सकते हैं, ठीक। सिंगल टर्न्स में जितना फ्लक्स था वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा हमारे पास, देखो म्यू नॉट एन आई इंटू ए। तो हमारे पास सिंगल फ्लक्स था इंटू आप इस किससे मल्टीप्लाई करोगे? टोटल टर्न्स एन से, तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। जैसे ही टोटल फ्लक्स मिला, अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? खुद की करंट चेंज करने की वजह से, खुद की करंट चेंज करने की वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्योंकि खुद की करंट अगर आप चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स हमारा चेंज होता है, फ्लक्स हमारा चेंज होने से क्या होता है? फ्लक्स चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा? फ्लक्स चेंज होने से हमारे पास सर्किट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो इस सर्किट में करंट थी, इसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ। अगर ये करंट ना होती तो मैग्नेटिक फील्ड इस इंडक्टिव सर्किट में नहीं प्रोड्यूस्ड होता। तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस्ड है? म्यू नॉट एन आई। अगर हम करंट को चेंज करेंगे, जैसे ही करंट को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स हमारा चेंज होगा। अगर फ्लक्स हमारा चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, और इसी को कहते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। तो खुद की सेल्फ की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ से देखो टोटल फ्लक्स ए आ गया, तो टोटल फ्लक्स मान लेते हैं फाई टी था, फाई टोटल इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे म्यू नॉट, अच्छा स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन बाई एल लिख सकते हैं क्या? इंटू आई ए इंटू यहाँ पे एन, एन क्या हो जाएगा हमारे पास? एन स्क्वायर। एक एन यहाँ था, कैपिटल एन स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन रखोगे आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? अगर हम कहें फाई टोटल इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, देखो म्यू नॉट एन स्क्वायर करंट क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाई एल। ये सारे टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे कहें,
अगर इन सबको हमने क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास करंट आई। इसके बाहर एक टर्म्स बचा है आई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है फाई टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर यहाँ पे देखें करंट को बढ़ाएंगे तो जो टोटल फ्लक्स होगा हमारा चेंज होगा। अगर हम करंट को बढ़ाना स्टार्ट कर दें तो टोटल फ्लक्स हमारा चेंज होगा, तो यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर आप करंट को टाइम के साथ चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा सर्किट में। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अगर एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाओगे तो हमारे पास आता है फाई टोटल इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। ठीक, एल क्या था हमारे पास, देखो सेल्फ इंडक्टेंस, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, अगर यहाँ पे कंपेयर करो एल की जगह पे, तो एल की जगह पे हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेयर करो तो देखो एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को आप डबल करो और कोर लेंथ को भी डबल कर दो। अब आपको एल का फॉर्मूला पता चल गया, हमने इसको प्रूव किया एल क्या होता है। हमने क्या देखा कि एक हमारे पास इंडक्टिव जो कॉयल था उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, एन थे, कोर लेंथ कितनी थी, एल थी, उसमें आई करंट फ्लो कर रही थी। आई करंट फ्लो होने की वजह से सिंगल टर्म में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। ठीक, स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे देखो हमने सिंगल टर्म के लिए फ्लक्स लिखा बी डॉट ए, तो बी की जगह पे म्यू नॉट एन आई। ठीक, टोटल फ्लक्स लिखा तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक सिंगल टर्म में इतना फ्लक्स था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतने थे, तो टोटल फ्लक्स आ गया। अब टोटल फ्लक्स को हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, टोटल फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। इट मीन जैसे जैसे आई को हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, सॉरी फ्लक्स चेंज होगा और हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, मैं बार बार इसको समझा रहा हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस होता है कि खुद की करंट चेंज होने से, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से प्रोड्यूस्ड हो रहा था, इस पूरे सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड होगा। खुद की करंट जब चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज हो रहा है तो देखो फ्लक्स मिल रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है, यही तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है। खुद की करंट के चेंज होने से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है, इट मींस इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करिए तो यहाँ पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दीजिए, तो म्यू नॉट यहाँ पे डबल करोगे कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर इंटू ए, और कोर लेंथ को भी डबल कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2l। क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर है तो इसको 2n स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4n स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स जो न्यू इंडक्टेंस होगा एल डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। तो ये क्या था हमारे पास, ओरिजिनल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट था, जो कॉयल था। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू सेल्फ इंडक्टेंस होगा हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, इट मीन्स डबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल। आसान क्वेश्चन था बट इसको हमने पूरा प्रूव करके बताया सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, और उसमें हमने वैल्यू पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।